राइट। तो हम चेक पॉइंट फायरवॉल की बात कर रहे थे। चेक पॉइंट फायरवॉल बेसिकली क्या है, एक फायरवॉल क्या होता है देखो, फिर एक फायरवॉल होता है, दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्टेटलेस और एक होता है स्टेटफुल। ठीक है जी, दो तरह का फायरवॉल होते हैं। ठीक है, बेसिकली फायरवॉल मैन्युफैक्चरर बहुत सारी कंपनी हैं, बट चेक पॉइंट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, और इसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं एक राउटर स्विचेस की बात करता हूँ, आप एक राउटिंग एंड स्विचिंग की बात करते थे, तो राउटिंग एंड स्विचिंग में आप क्या कर सकते थे, आप या तो लेयर 3 पे फिल्टरिंग लगा सकते थे, क्या करके, ACL लगा के। लेयर 4 पे आप कैसे लगा सकते थे, लेयर 4 पे आप TCP, किसी TCP पोर्ट को या फिर किसी UDP पोर्ट को आप परमिट और डिनाई करवा सकते थे बाय ACL। ठीक है, तो एक राउटिंग एंड स्विचिंग डिवाइस जैसे राउटर और स्विच होता है, उसमें आप लेयर 3 एंड लेयर 4 तक ही फिल्टरिंग करवा सकते हो, पैकेट को अलाउ और डिनाई करवा सकते हो किसी भी नेटवर्क में। बट अगर इसके ऊपर आपको करवानी है, जैसे ऊपर जो इसके लेयर 4 के ऊपर होती हैं लेयर 5, 6 एंड 7, जो ये 3 लेयर्स हैं, इनके ऊपर आपको फिल्टरिंग करवानी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड वन फायरवॉल। ठीक है, अब फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेटलेस और एक होता है स्टेटफुल। दो टाइप के फायरवॉल हैं। ये हम आगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम इसको अच्छे से समझेंगे डेप्थ में कि स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है। राइट, फिलहाल चेक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली चेक पॉइंट भी एक फायरवॉल है। चेक पॉइंट का काम भी ये है कि अनऑथराइज यूज़र को एक्सेस ना देना। ठीक है, तो और अनऑथराइज यूज़र्स को ब्लॉक करना। राइट, तो बेसिकली चेक पॉइंट में हम क्या करने जा रहे हैं, देखो चेक पॉइंट अगर इनिशियल सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो आप चेक पॉइंट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, लिंक इसका ये है training-certification.checkpoint.com। करेक्ट, आप यहाँ जाओगे, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, स्टार्टिंग जो आप मतलब आप चेक पॉइंट जैसे स्टार्ट करना चाहते हो, चेक पॉइंट के अंदर स्टडी आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग आती है, जैसे सिस्को के अंदर आता है हमारे पास CCNA, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे है CCSA, चेक पॉइंट सर्टिफाइड एडमिन एडमिन। ठीक है, CCSA। आफ्टर दैट चेक पॉइंट सर्टिफाइड एक्सपर्ट। ठीक है, CCSE। क्लियर, तो ये इसका एडमिन लेवल है जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज मिलती है, मतलब N+। ठीक है, मतलब नेटवर्किंग प्लस, इसके अलावा फायरवॉल के बेसिक कमांड्स, फायरवॉल क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जब CCSE में आते हो, CCSE में आने के बाद आपको क्या मिलता है, कॉन्फ़िगर करने का चांस मिलता है कि आप फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। अब फायरवॉल के अंदर आप क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, देखो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल जो ट्रेनिंग मैं ये कंडक्ट करने वाला हूँ, इसमें मैं कवर करूँगा CCSA कवर करूँगा मैं, प्लस CCSE। तो जो मॉड्यूल मैं जो ट्रेन करूँगा यहाँ पे, इन दोनों मॉड्यूल पे ट्रेन करूँगा। वी विल नॉट बी कवरिंग CCSM। राइट, ये नहीं कवर करेंगे हम। इसके अलावा चेक पॉइंट के बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है R.77। ठीक है, और एक आता है R.80। तो लेटेस्ट वन हमारे पास कौन सा है, R.80। तो हम जितनी भी ट्रेनिंग करने वाले हैं वो हम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे करने वाले हैं। अब R.80 में भी 80.10 भी आता है, .20 भी आता है, .30 भी आता है। तो 30 इज़ द लेटेस्ट वन। तो हम जो ट्रेनिंग करने वाले हैं, जो हम कोर्स करेंगे, 80.30 जो अब तक का लेटेस्ट है, उसके ऊपर हम सारा जितना भी हमें करना है प्रैक्टिकल वो सब करेंगे। इसके अलावा जो डायग्राम है देखो, इसके लिए देखो सिंपल चेक पॉइंट अगर आपको पढ़ना है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग मतलब N+। आपको ये बताना चाहिए कि नेट क्या होता है। ठीक है, आपको ये बताना चाहिए कि भाई राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, तो इसके अलावा N+ के अंदर देखो क्या आता है, मैं कुछ एडिशनली बेस क्लियर करने के लिए देखो कुछ और मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो बनाया है। मैं कवर करने वाला हूँ CCNA सिक्योरिटी प्लस चेक पॉइंट। ठीक है, तो मेरा जो
जो पढ़ाने का जो वे रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, वो इस तरह से रहेगा, ये फ्लो होगा। मैं CCNA सिक्योरिटी कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते करते साथ में हम चेक पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई चेक पॉइंट प्लस पोलो अल्टो के लिए एनरोल हो रहा है, ठीक है, पोलो अल्टो बोलता है कि साथ में मेरे को इसके साथ चलना है, तो उसके साथ ऐसा होगा कि इन दोनों का हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन पढ़ेंगे और इस हिसाब से दोनों की कॉन्फ़िगरेशन होती चलेगी, ठीक है। तो मेरी जो ये वाली ट्रेनिंग है, इसमें बेसिकली मैं CCNA सिक्योरिटी प्लस चेक पॉइंट दोनों कवर करूँगा, जिससे अगर कुछ लोग हैं जिनको नेट का कॉन्सेप्ट, नेट का फंडा पता है बट इन डेप्थ वो नहीं जानते उस चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, पहले CCNA सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, नेट को हम पहले कवर कर लेंगे, ताकि जब आप चेक पॉइंट पढ़ो तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि नेट क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है, क्या कंसेप्ट है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा लॉजिक है। इसके पीछे प्री रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। इसके अलावा देखो मेरे पास कुछ लैब के सिनेरियोज़ हैं जो हम लोग जब हम चेक पॉइंट पढ़ेंगे तो हम इस लैब का यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली मैं, ठीक है। तो ये आपको जब समझ में आएगा, जब आप करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक फायरवॉल, एक ब्रांच यहाँ लगाने वाले हैं, एक हेडक्वार्टर है और एक ब्रांच ऑफिस है हमारा, और दोनों साइड हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल एज ए गेटवे लगा हुआ है, राइट। और ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा इनसाइड नेटवर्क है, ये हमारा क्या होगा, इनसाइड नेटवर्क होगा। ऐसे ही इस ब्रांच के साथ में एक इनसाइड नेटवर्क कनेक्टेड है, राइट। तो ये टोपोलॉजी बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल में। अब बात आती है इस ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल्स आप कैसे करोगे। इस ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास ईव है। ईव का सेटअप वैसे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सभी को, अगर फिर भी किसी के पास नहीं है तो मेरे से लिंक ले सकता है इसका, मैं ईव का सेटअप आपको दे दूँगा। तो ईव बेसिकली क्या है, ईव एक वर्चुअल मशीन, आई कैन से लाइक दैट, ठीक है। या फिर एक क्या है, जैसे GNS3 आपका सिमुलेटर होता है, वैसे एक वर्चुअल सिमुलेटर है, राइट। तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो अपने ब्राउज़र से। आई होप कि सब लोग फेमिलियर होंगे, फिर भी अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट कि लैब सेटअप कैसे करना है आपको, राइट। ये आपका ईव का लॉगिन पोर्टल है, जैसे आप साइन इन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ब्लैंक शीट आती है, यहाँ पे आप अपनी टोपोलॉजीज अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विथ, तो जैसे चेक पॉइंट है, यहाँ से आप क्या ले सकते हो, एक चेक पॉइंट की इमेज ले सकते हो। इसके अलावा चेक पॉइंट का आप वर्जन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। रैम डिस्क्राइब कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। तो इसको फ़िलहाल हम फास्टर प्रोसेसिंग के लिए इसको आप बढ़ा भी सकते हो, राइट। देखो ईव के लिए मिनिमम 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक नोट और ले लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है, इस ईव पे सारी कंडक्ट होगी, और जो भी नेटवर्क डायग्राम होंगे वो सारे डिस्कशन हम यहीं करेंगे, राइट। ईव को रन करने के लिए मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट है 8 GB, मिनिमम 8 GB होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जो इमेज फाइल्स हैं और जो भी फाइल्स हैं वो आपको मेरे से मिल जाएगी इजीली, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो चेक पॉइंट जैसे आपने इंस्टॉल किया, जैसे आप चेक पॉइंट पे डबल क्लिक करोगे तो इसका आपको मिलेगा कंसोल। देखो कोई भी फायरवॉल पढ़ते हो आप, कोई भी फायरवॉल पढ़ते हो तो एक तो होता है CLI और एक होता है GUI, ठीक है। कुछ फायरवॉल्स होती हैं जिनको हम कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ ओनली CLI, ठीक है। क्योंकि अगर आपको CLI आ गया तो GUI ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एक चेक पॉइंट फायरवॉल या फिर पोलो अल्टो फायरवॉल, तो इजी टू मैनेज अगर वे बताऊँ तो इनका बेस्ट वे है GUI, ठीक है। GUI से मैनेज करो, दैट वुड बी वेल एंड गुड, ठीक है। एंड अगर जैसे सिस्को A से पढ़ते हो आप, तो आप उसको CLI से पढ़ो, ठीक है। पोलो अल्टो को आप GUI से पढ़ो, ऐसे होता है, राइट। तो बेसिकली GUI जो यहाँ पे जो चेक पॉइंट का जो GUI होता है उसको हम बोलते हैं स्मार्ट कंसोल, स्मार्ट
कंसोल, ठीक है। स्मार्ट कंसोल एक इसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे सिस्को ASA का होता है ASDM, ASDM एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्को ASA को एक्सेस करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है स्मार्ट कंसोल, ठीक है। ये स्मार्ट कंसोल से हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी फायरवॉल को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे किसी मशीन से। तो ये फायरवॉल आपकी बूट हो रही है, राइट। तो जितने भी प्रैक्टिकल होंगे हमारे आने वाले टाइम में वो इसी पे होंगे। करेक्ट, परफेक्ट। एंड आगे बात कर लेते हैं। टोपोलॉजी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो सिलेबस है विच आई एम गोइंग टू कवर ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग वो ये रहेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, मैंने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करे हुए हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायरवॉल टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल। ये किसके पार्ट हैं, CCNA सिक्योरिटी के पार्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल और पॉइंट्स हैं दैट वी विल ऐड लेटर, ठीक है। और बाकी फिर क्लास की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उस टॉपिक को रीड आउट किया जाएगा, राइट। क्योंकि बेसिक जैसे आपको ACL पता होना ज़रूरी है, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। कितने टाइप की होती है, एक्सटेंडेड होती है, स्टैंडर्ड होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए पता, ठीक है। इसके अलावा फायरवॉल लाइसेंसिंग की बात करेंगे हम कि चेकमेंट फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट 15 डेज़ के ट्रायल के साथ आपको मिलता है, ठीक है। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिला है ट्रायल के साथ मिलता है 15 डेज़ के। और इसको क्या करना पड़ता है आपको, बेसिकली एक लाइसेंस परचेज़ करना होता है और वो परचेज़ करके आपको अपनी फायरवॉल में क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल, राइट। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप। तो हम लोग इस तरह से चेक पॉइंट को हम कवर करेंगे। इसके अलावा जैसे फायरवॉल आर्किटेक्चर है, तो ये सबसे मस्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर फायरवॉल के बेस पे आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो तो ये मस्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है फायरवॉल का आर्किटेक्चर। इसके अलावा एक चीज़ और होती है पैकेट फ्लो, ठीक है जी। फायरवॉल का पैकेट फ्लो और ये आर्किटेक्चर, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक नया क्वेश्चन है जो लेटेस्ट अभी मार्केट में चल रहा है, वो है आपको फायरवॉल आपको मिला था आपकी कंपनी में R.77 पे रन करता हुआ, इसको क्या करना है, माइग्रेट किस में करना है, R.80 पे, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को भी कवर करूँगा कि हम माइग्रेट कैसे करेंगे R.77 से R.80 पे। ये वाली चीज़ हम कवर करेंगे कि कैसे पैचेस को इंस्टॉल करना है, कैसे आप अपग्रेड करोगे अपनी फायरवॉल को, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर दिस पॉइंट, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फायरवॉल, ये आपको मालूम है। इसमें ये अब यहाँ तक आपका चलता है CCSA का पार्ट, जैसे यहाँ से हो गया डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लेके यहाँ तक, ये आपका है CCSA। इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया, ये आपका एक्सपर्ट लेवल स्टार्ट हो गया, जहाँ पे आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है, VPN। जैसे यहाँ पे कुछ मेरे ट्रेनिंग में ऐसे भी लोग होंगे जिनको VPN नहीं पता बेसिकली, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे CCNA सिक्योरिटी आप पढ़ते हो तो उसमें क्या VPN का बेसिक कवर होता है। तो हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले, इन VPN को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम इन सबको स्टार्ट करेंगे कि आपको पहले पता होना चाहिए बेसिकली VPN कैसे काम कर रहा है दो साइड्स के बीच में। अगर आपको नेटवर्क डायग्राम में यही नहीं मालूम कि VPN कैसे काम कर रहा है तो आप इस फायरवॉल का प्रॉपर यूज़ कर नहीं पाओगे, राइट। मान लो ये एक यूज़र है, ठीक है, ये VPN से कनेक्ट करना चाहता है इसको, ठीक है। तो आप बीच में दो फायरवॉल लगी है, फायरवॉल की फंक्शनैलिटी बाद में समझ जाती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि VPN आपके इस फायरवॉल से इस फायरवॉल के बीच में कैसे चल रहा है, राइट। तो साथ ही साथ मैं VPN भी कवर करता हुआ चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे बनती है कि IP से एक VPN टनल बनेगी VPN टनल बनेगी, जिससे हमारा क्या होगा, जितना भी डेटा होगा वो सिक्योरली वाया टनल ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो दो ब्रांचेज हैं, हेडक्वार्टर और ब्रांच, ये किससे कनेक्टेड है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, ISP से कनेक्टेड है इंटरनेट कंपनी से, राइट। तो इन दोनों में जो भी कम्युनिकेशन हमें करवाना है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर,
और सिक्योर करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक VPN टनल। ठीक है जी, तो हम देखेंगे VPN टनल कैसे बनाते हैं, क्या कंसेप्ट है VPN टनल का, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली देखो, आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको क्या नेटवर्क सिनेरियो मिलता है, देखो आपको समझा देता हूँ। कोई भी कंपनी में आप जाते हो, सिर्फ वहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट है inside users can communicate with internet। ठीक है जी, पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आउटसाइड यूज़र cannot access your inside network। बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट होती है हर कंपनी के अंदर। किसी भी कंपनी में आप किसी फायरवॉल पे काम कर रहे हो, किसी भी गेटवे पे अगर आपको काम करना है, तो देखो कैसे हो सकता है ये सिनेरियो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये है आपका एक राउटर, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक फायरवॉल। तो बेसिकली ये फायरवॉल और एक राउटर है, ठीक है। तो ये फायरवॉल का भी काम करता है और राउटर का भी काम करता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, आपका एक इधर है आपका, ये आपका एक है इनसाइड नेटवर्क, इसके अलावा ये है आपका आउटसाइड नेटवर्क, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ये इनसाइड नेटवर्क है। इसमें आप कितने भी यूज़र्स लगे हुए हैं, मान लो 500 यूज़र्स लगे हुए हैं, एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे करके यूज़र्स लगे हुए हैं। तो देखो 2 रिक्वायरमेंट होती है। आउटसाइड नेटवर्क क्या है, दूसरे एंड पे क्या है आपके ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये मेरा क्या है, फायरवॉल। तो पहली रिक्वायरमेंट है इनसाइड यूज़र्स कैन कम्युनिकेट विद इंटरनेट, ठीक है। तो इनसाइड यूज़र ये वाले हैं आपके, ये वाले इनसाइड यूज़र हैं आपके, ये वाले, ठीक है। ये किससे कम्युनिकेट कर पाए, इस इंटरनेट से, ठीक है। कैसे, सिक्योरली, ठीक है। मतलब जो भी प्रोडक्ट, जो भी यूज़र उसको एक्सेस कर सके, कौन यूज़र इसको एक्सेस कर पाए, कौन PC इसको एक्सेस ना कर पाए। जैसे ये A है, B है, C and D है, ठीक है। तो सिर्फ A and B एक्सेस कर पाए, बाकी सब एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हम पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे वो इस फायरवॉल पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे इनसाइड यूज़र्स क्या कर पाएँ, कम्युनिकेट इंटरनेट से, राइट। फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे एक सर्वर है हमारे पास, लेट्स से google.com 8.8.8.8, ठीक है। इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है सबको, राइट। इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट कंपनी की ये होती है, एक जर्नल, ये रिक्वायरमेंट होती है कि आउटसाइड यूज़र कैन नॉट एक्सेस इनसाइड नेटवर्क। मतलब अगर यहाँ पे कोई हैकर बैठा हुआ है या फिर कोई XYZ आदमी है जो आपके किसको इम्पेक्ट करना चाहता है, इनसाइड नेटवर्क को, यहाँ पे जो डेटा है आपके, उसको क्या करना चाहता है, वो कैप्चर, राइट। तो डेफिनेटली वो किससे कनेक्टेड होगा, एक इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और वो क्या करेगा, आपकी फायरवॉल को ब्रीच करने की कोशिश करेगा। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई अटैक्स क्या होता है, अटैक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, किस किस तरह से अटैक होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जो अटैक है ये किसका पार्ट है, आपके CCNA सिक्योरिटी का पार्ट है, टाइप ऑफ अटैक्स। तो हम ये कवर करते हुए चलेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा कि अगर एक हैकर है या फिर कोई आउटसाइड यूज़र है, वो आपके इंटरनल नेटवर्क को कैसे एक्सेस ना कर पाए, तो उसको कैसे आपको ब्लॉक करना है। और आप चाहते हो कि एक जो जेन्युइन यूज़र है वो भी किससे कनेक्टेड है, एक इंटरनेट से ही कनेक्टेड है, वो इस हमारे इनसाइड नेटवर्क को या फिर इनसाइड जो हमारे सर्वर्स लग रहे हैं उनको एक्सेस कर पाए, बाकी को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो ये दो रिक्वायरमेंट कौन फुलफ़िल करता है, सिर्फ और सिर्फ एक फायरवॉल, ठीक है। क्यों, क्योंकि राउटर एक फायरवॉल का काम नहीं कर सकता, बट फायरवॉल एक राउटर का काम कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो एंड डिवाइस जो मोस्टली आपको कंपनी में मिलेंगे या फिर जो गेटवे डिवाइस मिलेंगे वो आपको मिलेगा फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल बेसिकली क्या कर रही है, राउटिंग परफॉर्म कर रही है, प्लस इसके अलावा वो अपना फायरवॉल का काम भी कर रही है। तो फायरवॉल हमेशा क्या होता है, एक आपका पार्शियल राउटर, ठीक है। 100% राउटिंग डिवाइस नहीं है एज़ कम्पेयर टू राउटर, फायरवॉल इज़ अ पार्शियल राउटर, राइट।
तो ये चेक पॉइंट में बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ आगे ट्रेनिंग के अंदर, जैसे जैसे आगे चलेंगे हम लोग, राइट। तो अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग फायरवॉल्स, ये सब क्लस्टर पढ़ेंगे, VRR भी पढ़ेंगे इसके साथ में, ठीक है। बेसिकली कि 2 फायरवॉल एक साथ रन करनी है आपके नेटवर्क में, तो आपको कैसे करना है। फायरवॉल का देखो ऐसा होता है, फायरवॉल हम एक फिजिकल डिवाइस होगा ना, एक फिजिकल डिवाइस होता है, इसको हम मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिजिकल डिवाइस को, और ऐसा भी कर सकते हैं कि मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे आपके पास मल्टीपल है, उसको आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो एक नेटवर्क में एज ए सिंगल फायरवॉल, ठीक है जी। तो हम ये सारे कैसा होगा कैसे नहीं होगा ये हम इस ट्रेनिंग में बेसिकली कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल का मैंने आपको बता दिया, वर्जन्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो अपना, राइट। तो ये आपके पास आपका चेक पॉइंट का लॉगिन पोर्टल है, ये CLI लॉगिन है बेसिकली, ठीक है। इसका आप GUI एक्सेस कैसे ले सकते हो, देखो इसका GUI एक्सेस ले सकते हो आप अपने विंडोज़ PC से, तो ऐसे करके आप विंडोज़ PC का अपना एक्सेस ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ जाके आपके क्रोम में जाके आपको फायरवॉल का IP डालना है और आपको फायरवॉल का GUI एक्सेस मिल जाता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इज इन दिस ट्रेनिंग, राइट। अब इसके अलावा बात आती है कुछ बुक मटेरियल की, ठीक है। तो जो बुक्स हैं वो बेसिकली देखो, चेक पॉइंट इज़ द बेस्ट, मतलब जैसे अगर आप सिस्को पढ़ते हो या कोई अदर टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो आप किस बुक को यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो जी सिस्को प्रेस की बुक को, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे जो बुक फॉलो करने वाले हैं चेक पॉइंट के लिए, ठीक है, चेक पॉइंट के लिए हम जो बुक यूज़ करेंगे वो भी कौन सी होगी, फ्रॉम चेक पॉइंट, ठीक है। जो चेक पॉइंट का ट्रेनिंग मटेरियल है, जो प्रीमियम मटेरियल है, जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको इस ट्रेनिंग के साथ में दूंगा, राइट। इसके अलावा इमेजेस, कुछ VMware से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बेसिकली आपको दो चीज़ें पता नहीं चाहिए। एक VMware आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि VMware कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब कैसे करना है, ठीक है। तो ये जर्नल सी चीज़ें हैं जो इजीली आपको इंटरनेट से मिल जाती है। अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, क्योंकि मेरे एंड से तो सिर्फ इतना ही है चेक पॉइंट ट्रेनिंग के अंदर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। You can also type in chat box if you are not comfortable to speak over this mic. Anyone, any question? So this is what we are going to cover in this training. Guys, any question? If you don't have any question, then let us end this meeting. और बेसिकली जो देखो बैच टाइमिंग मैं जो अभी रखने वाला हूँ, बैच टाइमिंग का बता देता हूँ। बैच टाइमिंग मैं रखने वाला हूँ 3:30 PM to 5 PM, या फिर आई कैन से 5:30 PM, ठीक है। So this would be 2-hour class. If you are not comfortable with this batch timing, then do let me know. आप मुझे WhatsApp कर सकते हो या जैसे भी बता सकते हो। तो अगर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि भाई एक बैच और बन सकता है तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर बैच अपार्ट फ्रॉम दिस वन, बिकॉज 3:30 में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी लोग 3:30 वाले बैच पे कंफर्टेबल हैं, दैट्स वाई। तो बैच टाइमिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है, इट विल बी मैनेजेबल इजीली। Right guys,
एनी मोर क्वेश्चन? ओके, फ़ी फॉर दिस कोर्स देखो यार, यस राइट। तो इस कोर्स की फ़ी जो है देखो, बिकॉज आई एम नॉट इंस्टीट्यूट कि मैं कोई इंस्टीट्यूट हूँ, राइट, एंड यू हैव टू पे लाइक कि भाई आपको पे करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते, दैट वुड बी बेटर।